नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल नासिम खान जीके पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक डरावनी हॉरर स्टोरी झारखंड से, जिसे शायद आपने पहली बार सुना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की यह रहस्यमयी कहानी। अगर आपको यह कहानी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। झारखंड के एक छोटे से गांव बरगांवा की सीमा पर एक बहुत पुरानी हवेली खड़ी थी। लोग उसे चौधरी हवेली कहते थे। 100 साल पुरानी उस हवेली के बारे में गांव में कई तरह की कहानियां प्रचलित थीं। कभी वहां से औरत के रोने की आवाजें आती, कभी किसी को खिड़की पर खड़ी काली साया दिखाई देता। गांव के बुजुर्ग कहते, जो भी उस हवेली में गया है वो कभी सही सलामत नहीं लौटा। गांव के बच्चे तक उस हवेली के पास जाने से डरते थे, लेकिन शहर से पढ़ाई करने आए 4 दोस्त राहुल, अरुण, सलमान और दीपक इन सब कहानियों को सिर्फ अंधविश्वास मानते थे। भाग 2, दोस्तों की जिज्ञासा। चारों दोस्तों ने तय किया कि वे हवेली के अंदर जाकर सच्चाई जानेंगे। अरुण ने मजाक में कहा, भूत वूत कुछ नहीं होते, सब लोगों की बनाई हुई बातें हैं। पर सलमान थोड़ा डरपोक था, बोला, भाग 3। हवेली का पहला कदम रात के 12 बजे, जब पूरा गांव नींद में डूबा था। वे चारों टॉर्च लेकर हवेली पहुंचे। हवेली के गेट पर जंग लगे ताले लटके थे, लेकिन जैसे ही राहुल ने हाथ लगाया, ताला खुद ब खुद खुल गया। चारों एक दूसरे को देखकर सन्न रह गए। हवेली के अंदर कदम रखते ही अजीब ठंडी हवा चली। पुरानी दीवारों से सीलन और खून जैसी गंध आ रही थी। भाग 4। डरावनी हलचल। जैसे जैसे वे हवेली में अंदर जाते, अजीब आवाजें आने लगती। कभी पायल की छन छन, कभी किसी बच्चे के रोने की आवाज। दीपक ने कहा, यह सब भ्रम है, डरने की जरूरत नहीं। लेकिन तभी अचानक खिड़की अपने आप बंद हो गई और हवेली के दरवाजे से तेज धमाका हुआ। सलमान ने कांपती आवाज में कहा, मुझे लगता है हमें लौट जाना चाहिए। पर राहुल बोला, अब तो अंदर आ ही गए हैं, चलो देखते हैं आखिर भूत का सच क्या है। भाग 5। हवेली की कहानी। हवेली के एक कमरे में उन्हें एक पुरानी डायरी मिली। डायरी पर खून के धब्बे थे। उसमें लिखा था, मैं ठाकुर प्रताप सिंह, इस हवेली का मालिक। मेरी पत्नी की हत्या इसी हवेली में हुई। उसकी आत्मा आज भी यहां भटकती है। इतना पढ़ते ही दीपक ने महसूस किया कि उसके पीछे कोई खड़ा है। उसने पलटकर देखा, एक सफेद साड़ी में औरत, जिसका चेहरा पूरी तरह काला और आंखें खून जैसी लाल थीं। चारों चीख पड़े और दरवाजे की ओर भागे। भाग 6। बच निकलने की कोशिश, लेकिन हवेली के सारे दरवाजे अपने आप बंद हो चुके थे। वे चारों अंदर फंस गए थे। अचानक चारों ओर आवाज गूंजने लगी, तुम लोग यहां क्यों आए हो? मेरी नींद क्यों तोड़ी? टॉर्च अपने आप बंद हो गई और चारों अंधेरे में डूब गए। भाग 7। मौत का खेल। अचानक दीपक की चीख सुनाई दी। जब बाकी तीनों ने टॉर्च जलाने की कोशिश की तो देखा दीपक गायब था। सिर्फ दीवार पर खून से लिखा था, एक गया, अब बाकी 3। अब तीनों जान गए कि वे मौत के जाल में फंस चुके हैं। सलमान बुरी तरह रोने लगा। अरुण उसे संभालते हुए बोला, हिम्मत रखो, कोई रास्ता जरूर होगा। भाग 8। हवेली का तहखाना। राहुल ने देखा कि फर्श पर लकड़ी की पट्टियां हिली हुई हैं। उसने उठाकर देखा तो नीचे एक तहखाने का दरवाजा था। वे तीनों नीचे उतर गए। तहखाने में दीवारों पर अजीब चिन्ह बने हुए थे और बीच में लोहे का एक पिंजरा रखा था, जिसमें इंसानी हड्डियां भरी हुई थी। तभी पिंजरे से किसी औरत की हंसी गूंजी, तुम सब भी अब यहीं रहोगे, हमेशा के लिए। भाग 9। आत्मा का प्रकोप। अरुण के शरीर पर अचानक काबू हो गया। उसकी आंखें लाल हो गईं और वह अपने ही दोस्तों पर टूट पड़ा। राहुल और सलमान उसे रोकते रोकते तहखाने से बाहर भाग निकले। बाहर आते ही उन्हें लगा कि पूरा गांव वीरान है, लेकिन असल में वे अब जीवित दुनिया में नहीं थे। भाग 10। सच्चाई का खुलासा। सुबह जब गांव के लोग खेतों से लौटे तो देखा कि हवेली के बाहर 3 लाशें पड़ी हैं। दीपक, राहुल और सलमान मृत पड़े थे और अरुण कहीं गायब था। गांव वाले समझ गए कि हवेली की आत्मा ने फिर अपना शिकार लिया। आज भी लोग कहते हैं कि आधी रात को हवेली के अंदर से 4 दोस्तों की चीखें सुनाई देती हैं और खिड़की पर खड़ी एक औरत अब भी पूछती है,
तुम लोग यहां क्यों आए थे? तो दोस्तों, यह थी आज की डरावनी हॉरर स्टोरी। उम्मीद है कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। हम आपसे फिर मिलेंगे एक और नई और रहस्यमयी कहानी के